हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा का मान, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा और हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलो वाट घंटे में व्यय ऊर्जा, यानी 2 घंटे तक हम एक हीटर को यूज कर रहे हैं तो किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी उसका मान हमें बताना है। ये 4 पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो दे रखा है सामर्थ्य दे रखा है, तो हीटर का सामर्थ्य, हीटर की शक्ति कितनी दे रखी है, हीटर की शक्ति अथवा सामर्थ्य, सामर्थ्य कितना दे रखा है, P कितना दे रखा है 1000 वाट। पहले प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्टेज दिया है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 में से जोड़ जाता है, 250 वोल्ट से जोड़ जाता है तो विद्युत हीटर में यहाँ पे गणना कीजिए धारा का मान बताना, ठीक है। तो धारा जो हो जाती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब हम धारा के मान को गणना करेंगे तो हीटर में जो प्रवाहित धारा होगी I, वो क्या होगी, वो पावर, ये P क्या हो जाएगा V इंटू आई के बराबर होगा। जो पावर होगा वो वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे P का मान कितना दे रखा है 1000 और वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 250 और I जो है ये क्या हो जाएगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो I का मान कितना हो जाएगा 1000 बटा 250, 250 चौका 1000, यानी I की वैल्यू जो आई कितना आया 4 एम्पियर की करंट इसमें हीटर में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जब उसकी सामर्थ्य, हीटर की सामर्थ्य कितनी है 1000 है और उसका वोल्टेज कितना है 250, तो उस हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 4 एम्पियर होगा। अब प्रश्न संख्या जो इसका दूसरा पार्ट है उधर आते हैं। हीटर के तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से तार का प्रतिरोध V I R R, V I और R। V दिया है, V कितना दिया है, V का मान दे रखा है 250, ये ओम का नियम से, ओम के नियम से, सॉरी V का मान कितना दे रखा 250, I का मान जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 4 और R का मान बताना है। हीटर के तार का प्रतिरोध R, यानी 250 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा R, 2 से काटा 125 आया, 125 का आधा कितना होता है 62.5, 4 दूनी 120, 5 का आधा 2.5, 62.5। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.5 ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने तीसरा आंसर प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में हमें प्राप्त करना है, दूसरा प्राप्त हुआ है, अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ना है। हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा प्रति मिनट, यहाँ पे समय दे रखा है, समय का मान कितना दे रखा है, समय t बराबर कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना आता है 60 सेकेंड के, 60 सेकेंड के, और 60 सेकेंड का 60 सेकेंड समय है और इसमें 1000 सामर्थ्य वाला जो हमारा हीटर है वो क्या हो रहा है, जल रहा है। इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है, हीटर की पावर कितनी है 1000 वाट के। 1000 वाट का हीटर अगर 60 सेकेंड तक जलेगा तो कितनी ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, तो जो ऊष्मा बराबर क्यू होगा, जो ऊष्मा होगा प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय जो ऊर्जा होगी P बराबर Q बराबर कितना, P इंटू टी हो जाएगा। प्रति मिनट उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। T की वैल्यू तो पर सेकंड है, तो T की वैल्यू कितनी है 1000 और सेकंड टाइम की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे टोटल पर सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और 60,000 जूल। ये क्या हो जाएगी प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान, ये हो जाएगा प्रति
सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान Q बराबर कितना हो जाएगा, 60 जूल हो जाएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर था। अब चौथे प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि हीटर को 2 आवर उपयोग में लाने से किलोवाट घंटे में व्यय ऊर्जा, अगर 2 घंटे तक हमने हीटर को जलाया है तो कितनी ऊर्जा हमारी व्यय हो रही है। ठीक है, समय किसमें बता रहा है? किलोवाट घंटे में, किलोवाट घंटे में बताना है और 2 घंटा दिए रखा है। ठीक है, तो 2 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा, 2 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 घंटे में खर्च ऊर्जा, ये E बराबर कितना हो जाएगा? पावर देखेंगे, इसकी पावर कितनी है और कितने टाइम तक वो चलता है। हीटर की पावर कितनी है? 1000 है। अच्छा, कितने समय तक जलाया? घंटे में पूछा है, घंटा ही रख दीजिए, तो कितना जाएगा? 2 घंटे तक जलाया, तो कितना जाएगा? 2000 किलोवाट, 2000 किलोवाट। और किसमें है? घंटे तक चलाया तो 2000 किलोवाट पर आवर। ये क्या हो जाएगा? 2 घंटे में खर्च ऊर्जा का मान हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही चारों डाटा कैलकुलेट करने की बात कर रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपके आंसर है, आप इनको नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।